क्या आपको सिचुएशन नज़र आती है आज? आज पुलिस की कॉल वो जो है प्रोटेस्ट की कॉल दी हुई है पीटीआई ने, और 2 बजे का टाइम दिया गया था, लेकिन 2 बज गए हैं, अभी तक हमें वर्कर नजर नहीं आ रहे हैं। अलबत्ता पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे तैनात है, और प्रिजन वैन इस वक्त 2 हमारे बिल्कुल सामने हैं और 3 हमारे अकब में पीछे चली गई हैं। और सुनने में ये आ रहा है कि आज किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, और साथ ही साथ ये भी सुनने में आ रहा है कि आज मीडिया को भी धर लिया जाएगा। मीडिया को भी धर लिया जाएगा? मीडिया को भी धर लिया जाएगा, क्योंकि पहले जब मैं आई थी स्टार्टिंग में 1 बजे के राउंड अबाउट, तो यहाँ पे दुनिया न्यूज़ और मुख्तलिफ चैनल आए तो उनको पुलिस ने भगा दिया। ठीक है। और जो यूट्यूबर भी पहले आए थे, जब 1 बजे तो सबको भगा दिया गया था। और बिलाल साहब जो डीएसपी, उन्होंने हमें भी कहा था कि यहाँ से चले जाएं, आज आपको भी अरेस्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो फिर आप क्यों आ गई हैं? अरेस्ट होने आई हैं? बस वो आदत है ना जर्नलिस्टों को या सोशल मीडिया के लोगों को कि वो ताव में रहते हैं, तको-दो करते हैं, वो एक लाइन रखते हैं कि हमें कुछ अच्छी खबर, कोई फ्रेश न्यूज़ मिले हमें, जो फ्लैश करे लोगों को, जो है वो इंटरेक्ट करे और अट्रैक्ट भी करे। तो इसलिए हम तको-दो में खबर की तलाश में रहते हैं, खबर की तलाश में, और सच दिखाने की कोशिश में रहते हैं। सच दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि कोई बंदा मुकर ना पाए। आप क्या समझती हैं कि अभी यहाँ पर लोग आ जाएंगे? उम्मीद तो है, जिस तरह आज पार्क दिख रहा है, आज तो कुछ ज़्यादा लोग आने की उम्मीद तो है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ये भी सवाल किया मैंने बिलाल साहब से ऑफ द रिकॉर्ड। तो डीएसपी बिलाल ने कहा कि हम उन लोगों को आज नहीं छोड़ेंगे जिन्होंने 9 मई को इमलाक पे हमला किया, उन्होंने कोर कमांडर हाउस पे हमला किया। तो मैंने कहा सर, अगर आप हमारी वीडियो उस दिन की मुकम्मल देखें तो आप ये बेहतर फैसला करें, या सुप्रीम कोर्ट या कोई अदालत अगर फ्री एंड फेयर उसका ट्रायल करे और हमसे हमारी वीडियो मांगे तो हम बता सकते हैं कि वो कौन लोग थे और कहाँ से आए थे। अब एक पार्टी को जो है अगर इंटेरोगेट करेंगे और एक पार्टी को नॉमिनेट करेंगे तो मतलब आप जो है ना एक सियासी पार्टी को किल करने जा रहे हैं। जमहूरियत का हुस्न है कि आप प्रोटेस्ट करें, और प्रोटेस्ट करते हुए आप जो है वो ये नहीं कर सकते कि आप एक पार्टी को ही दबा दें और उसी को ही टारगेट कर लें। ये पिछली सदियों से चलता आ रहा है, और ये भी पता है कि कौन किसको किस लिए यूज़ कर रहा है। पाकिस्तान की जो है वो ओनली लार्जेस्ट पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसको पहले तो उसका निशान ले करके उसके खिलाफ एक साजिश की गई, और उसके बाद आप जो है उसके बाद भी अगर कोई प्रोटेस्ट होता है, कोई लीगल वो अपनी पटिशन दायर करते हैं तो उसको भी सुना भी नहीं जाता, और दूसरे नंबर पे उनके प्रोटेस्टर्स को, उनके रहनुमाओं को दबोच लिया जाता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं जो सूरत हाल है वो 2:30 होने वाले हैं, 2:30 से भी ऊपर टाइम हो गया, और 2 बजे का यहाँ पर टाइम था। अभी तक यहाँ पर कोई आपको पीटीआई प्रोटेस्टर नज़र नहीं आता। तो उसकी वजह यह है कि खौफ व हिरास और दहशत की फिजा बनाई गई है कि अगर आप आएंगे तो आपको धर लिया जाएगा, पकड़ लिया जाएगा। क्योंकि यहाँ जब हम आए हैं 1 बजे के करीब, तो पुलिस के मेरे बैग में जो खड़ी पुलिस के इसके डॉल्फिन के लोग हैं, इनको एक पूरी जो है तरतीब से जो है इनको एक दिया गया है एक फार्मूला, और उसके हिसाब से, इस फार्मूले के हिसाब से कानून को किसी को भी हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, और उनको सख्ती से निबड़ने के ऑर्डर हैं जो उनको 1 बजे के करीब उनको ब्रीफिंग दी गई है। तो मेरा ख्याल है कि जमहूरियत के हुस्न के लिए, अगर उन्होंने कहा है कि मीडिया को हम धर लेंगे, मीडिया को पकड़ लेंगे जी, तो इसके सामने आपको क्या नज़र ये तो आमरीत से भी बदतर चीज़ है कि अगर मीडिया में जो था, मीडिया को बंद ज़रूर किया गया था, लेकिन इस तरह पाबंदी सलासा नहीं किया गया था। अगर हम उसकी बात करेंगे, अगर कोई हम पटिशन जाती है पीटीआई की तरफ से, तो उसको जो है ना साइड कॉर्नर कर दिया जाता। हाँ बिल्कुल, इसलिए मैं एग्री करती हूँ। आज तक कोई पटिशन जो फेवर में पीटीआई की जाती है वो सुनी ही नहीं गई, क्योंकि जब 22 ईसा साहब आए थे और उसी वक्त पता था कि ये 22 है, और वो 22 ही हैं, और सुनने में ये भी आ रहा है कि उनको जो है प्रमोट किया जा रहा है, और उनको 3 साल के लिए हमारे ऊपर और मुसल्लत किया जा रहा है। और इसी तरह हम आर्मी चीफ के बारे में भी सुनते आ रहे हैं कि उनको भी एक्सटेंड किया जा रहा है 3 ईयर के लिए, और यानी कि ये हमारे अदारे और हमारे जो सियासतदान हैं जो एक को पकड़ के बिठाया गया है, और वो कठपुतलियाँ बिठाई गई हैं, वो कठपुतलियाँ जो हैं वो इसी ज़िम्मन में बिठाई गई हैं कि अपने अपने ओहदों को एक्सटेंड किया जा सके। मुल्क के मफाद में कुछ भी नहीं किया गया। सही है जी। तो ये अब सूरत हाल है, मुल्क के मफाद के खिलाफ फैसले किए जा रहे हैं। आज इनको पुलिस से अगर पीटीआई जांच करती है तो यकीनन गिरफ्तारियाँ भी होंगी, मार कुटाई भी होगी, और सब कुछ ही होगा। और इसके लिए पुलिस को मुकम्मल जो है ना इख्तियारात भी दिए गए हैं, और सख्ती से ऑर्डर दिए हैं कि पीटीआई का कोई वर्कर सड़क पे अगर आया तो फिर तुम लोग अपनी नौकरी से फारिग हो। तो इसकी क्या वजह है? मतलब कि पीटीआई के जो प्रोटेस्टर्स हैं वो क्या पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं,
क्या उनको लॉ एंड ऑर्डर जो है वो हकूक़ नहीं देता, पाकिस्तान का आइन उनको हक़ नहीं देता कि प्रोटेस्ट करें, या वो कोई दहशतगर्द हैं, या वो फसादी हैं आके यहाँ पर फसाद फैलाएंगे? नहीं, दरअसल वो किस वजह से? 2/3 मेजॉरिटी जो मिली है, जिसको फॉर्म 45 के नीचे दबा के और 47 लेके निकल गए हैं, उससे 5 में उन्होंने इतनी क्लीन की, लेकिन उसके बावजूद भी जो वोट पड़ा वो एक हिस्ट्री उसने चेंज कर दी और वो फॉर्म 45 वाले लगे रहे, 47 लेके कोई और निकल गया। तो इस वजह से जो एक पकड़ी दकड़ी हुकूमत है, उसको डर है कि अगर आवाम आएगी तो दुनिया देखेगी, और जब इंटरनेशनल मीडिया दिखाएगा तो फिर हमारे लिए कोई आवाज़ उठेगी। तो वो उस आवाज़ को दबाने के लिए यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है कि कोई किसी को नहीं जानता, और हम काबिज हैं और हमारा कब्जा है, लिहाजा तुम लोग गुलाम हो। तो ये गुलामी की एक जंजीर है। यहाँ पर आप ये देखें कि जो अभी इन्होंने सिचुएशन क्रिएट की हुई है, इस सिचुएशन में तो कोई भी बंदा जो है वो यहाँ पर नहीं आएगा, डर का माहौल है। ऊपर से जो लीडरशिप है वो भी पसे पर्दा है और मोस्टली जो है वो जेलों के अंदर हैं, तो उनके लिए कोई भाग दौड़ भी करने वाला नहीं है। नहीं, मोस्टली लीडरशिप जेलों में नहीं है। अब 1-2 लोग हैं लीडरशिप के जो जेलों में हैं। ये सारे दरअसल इनको टिकटें मिल गई, MPA बन गए और ये इक़्तिदार के मज़े लौटने पार्लियामेंट में पहुंच गए। ये आदि हैं 72-73 सालों के वोट लिया और असेंबली में पहुंच गए, और तू कौन और मैं कौन। लेकिन इनको नहीं पता कि ऑन रियलिटी चेंज हो चुकी है। ये 90 नहीं है, ये 2024 है, और इनको भूल है अब इनके गिरेबानों तक आवाम का हाथ पहुँचेगा। अगर आवाम इतने मुश्किल और मसाइब में सड़कों पे आ सकते हैं, और वो MPA MLA को सड़कों से और गलों से पकड़ के घसीटने के लिए भी तैयार है, ये इनकी भूल है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये अब वो यहाँ रुकने वाली नहीं, ये आज़ादी की तहरीक है, और ये इस वक्त शऊर की शम्मा जल चुकी है, और ये शम्मा जो शऊर की जली है ये वापस जाने वाली नहीं, ये भड़केगी, ये कम नहीं होगी। चलें देखते हैं कि आज क्या होता है। हम इंशाल्लाह साथ रहे हमारे, और हम दिखाएंगे एक एक चीज़ और एक एक लम्हा ब लम्हा होता गया है यहाँ पे। हमारे साथ रहिएगा। व्हाट डू यू? इस वक्त GPO चौक मैदान जंग बनने वाला है। यहाँ पे पुलिस की भारी नफरी है, तैनात है, और कहा गया है किसी को नहीं छोड़ना। मीडिया की भी भारी तादाद यहाँ पे मौजूद है, और मेरे सामने GPO चौक में गेट के सामने भी भारी नफरी मौजूद है। इसको प्रिजन वैन की सूरत हाल ये है कि प्रिजन वैन 2 सामने खड़ी है और 4-5-6 पीछे खड़ी है। और देखना ये है 2 बज चुके हैं, 2 बजे का टाइम दिया गया था। क्या रैली यहाँ पहुँचती है और कितने लोग आज पहुँचते हैं, देखना ये है। साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डेली टॉप पॉइंट, और यहाँ हम GPO पे मौजूद हैं। और ये पार्किंग का गेट पहले खुला था, अब इसको बंद किया जा रहा है, और गालमन पुलिस को ब्रीफिंग दी जा रही है। और ब्रीफिंग के दौरान ये जो पूरी रोड है इसको ब्लॉक कर लिया है। अब पुलिस एहलकार ये सारे जो हैं डॉल्फिन एहलकार हैं, और दूसरी साइड पे भी डॉल्फिन और पुलिस एहलकार हैं। गालमन प्रोटेस्ट का टाइम हो गया है, जिस वजह से ये सारे लाइन अप हो गए हैं। आप मेरे सामने देख सकते हैं, पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे पहुँच गई है, और लाइन में जा रही है। पुलिस के आला हकाम इनको ब्रीफिंग दे रही है, और इनको ब्रीफिंग दी जा रही है इस वक्त। आप देख सकते हैं, इनको ब्रीफिंग देने के लिए इकट्ठा कर लिया गया है, और इनको इस तरह ब्रीफिंग दी जा रही है। देखना ये है कि ब्रीफिंग में कितने सख्त इक़दाम इनको दिए जाते हैं। ये हम किसी से बात करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये इस वक्त इनको ब्रीफिंग क्या दी जा रही है और क्या कहा जा रहा है इस वक्त। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या प्रोग्राम है आज? कितना कुटने का प्रोग्राम है सबको? कितनी तैयारियाँ, क्या ब्रीफिंग दी जा रही है? आज फिर जवेद साहब मौजूद हैं हस्बे मामूल। क्या होने वाला है यहाँ? क्या आज उनको प्रोटेस्ट पर अमल करने देंगे या फिर कुछ प्रोग्राम है? जवेद साहब आपको बताएंगे। जवेद साहब बेचारे भी आज मजबूर हो जाते हैं। वैसे तो बड़े अच्छे इंसान हैं, वैसे तो हम उनसे मिलते हैं तो बड़े कूल लगते हैं, लेकिन वो भी मजबूर हो जाते हैं। वैसे क्या ब्रीफिंग दी जा रही है? पिछले हफ्ते वाली ब्रीफिंग दी जा रही है कि छोड़ना नहीं है? नहीं है, यही है कि किसी के हाथ में देखें, किसी के हाथ में कोई चीज़ नहीं होती, फिर लॉ एंड ऑर्डर कैसे तोड़ सकते जब किसी बंदे के हाथ में ही कोई चीज़ नहीं? 2 चीज़ें हैं जी, एक तो कोई लॉ एंड ऑर्डर को ना तोड़े, जी,
और दूसरा ट्रैफिक ब्लॉक श्लॉक ना करे, इसीलिए खड़े हैं और तो कोई मकसद नहीं। नहीं, ट्रैफिक कैसे ब्लॉक हो सकती है जबकि यहाँ पे अभी तो लोग आए ही नहीं हैं। आप लोगों के प्रिजन वैन पे खड़ी हैं, इस वक्त 5 से 6 प्रिजन वैन आपकी खड़ी हैं और आपके आला हकाम उनको ब्रीफिंग दे रहे हैं, यानी कि आपको जो है ना दी जा रही है कि आपने कैसे कैसे टारगेट्स करने हैं। मुझे ये बताएं कि जब पिछले हफ्ते भी किसी के हाथ में कुछ नहीं था तब भी लोगों को मारा पीटा गया, एक अहमद शाह का केस आपके सामने है, क्या समझते हैं इस दफ़ा फिर कोई अहमद शाह बनने वाला है? अल्लाह पाक साहब को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, वो पुलिस वाला हो या कोई और, सबको अल्लाह पाक। वही ना, आप हमारे भाई हैं, इसी मुल्क का हिस्सा हैं, किसी का भाई, किसी का बाप, किसी का बेटा, लेकिन ये हालात, इससे ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल जबर कोई हो सकता है। जमहूरी हक जो है वो प्रोटेस्ट है और वो मिलना चाहिए। जैसे आप लोगों ने मौसम चेंज किया हुआ है सड़क का, वैसे ही ये चेंज हो जाता है।